का त्योहार नजदीक आ रहा था। पूरे शहर में रोशनी की जगमगाहट थी, बाजार सजे हुए थे और लोग खरीदारी में व्यस्त थे। लेकिन शहर के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती में सुमन और उसकी माँ कमला रहते थे। सुमन की माँ एक मेहनती महिला थी जो दूसरों के घरों में काम करके अपने और सुमन का पेट पालती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके मन में खुशियाँ और प्यार भरा हुआ था। सुमन दिवाली को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस बार हम भी पटाखे जलाएंगे ना? मेरी सहेलियाँ तो बहुत सारे पटाखे जलाने वाली है। कमला के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई। वह जानती थी कि पटाखे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने सुमन के उत्साह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम इस बार पटाखे तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन हम अपनी दिवाली को और भी खास तरीके से मनाएंगे। सुमन थोड़ा निराश तो हुई, लेकिन उसने माँ की बात समझने की कोशिश की। अगले दिन कमला काम पर गई और सुमन ने सोचा कि वह खुद कुछ तरीका ढूंढेगी जिससे उनकी दिवाली भी खास बन सके। सुमन को याद आया कि उसने कई बार देखा था कि लोग पुराने और अधूरे पटाखे फेंक देते हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन फेंके हुए पटाखों को इकट्ठा करूं और ठीक कर सकूं, तो शायद मैं और माँ भी दिवाली मना सकें। सुमन ने अपने आसपास की गलियों में जाकर उन पटाखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो लोग फेंक चुके थे। उसने छोटे छोटे फुलझड़ियाँ, अधूरे अनार और कुछ पुराने चक्री इकट्ठा किए। फिर वह इन्हें लेकर घर आई और धीरे धीरे उन्हें ठीक करने लगी। शाम को जब कमला काम से लौटी, तो उसने देखा कि सुमन बड़ी मेहनत से उन पटाखों को ठीक कर रही है। कमला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सुमन की हिम्मत की तारीफ की। बेटी, तुमने तो बहुत मेहनत की है। ये पटाखे हमारी दिवाली को सच में खास बना देंगे। दिवाली का दिन आया और सुमन और उसकी माँ ने मिलकर छोटे छोटे दीपक जलाए और घर के बाहर रंगोली बनाई। जब रात हुई, तो सुमन ने अपने ठीक किए हुए पटाखों को बाहर लाकर जलाया। पुराने पटाखे भी चमक उठे और चारों ओर रोशनी फैल गई। सुमन और उसकी माँ खुशी से नाचने लगी। तभी उनकी बस्ती के कुछ और बच्चे वहाँ आ गए और बोले, सुमन, तुमने ये पटाखे कहाँ से लाए? ये तो बहुत मजेदार है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये पटाखे खुद ठीक किए हैं। तुम भी मेरे साथ आकर इन्हें चला सकते हो। सभी बच्चे बहुत खुश हुए और सुमन के साथ मिलकर पटाखे जलाने लगे। उन सभी ने मिलकर गाया, नाचा और दियों की रोशनी में खेला। उस रात वह छोटी सी बस्ती एक बड़े त्योहार की तरफ लग रही थी। सुमन की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत और समझदारी से हमारी दिवाली को सच में खास बना दिया है। हमें हमेशा अपनी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशियाँ पैसों से नहीं, बल्कि हमारे अपनों के साथ बिताए गए पलों और मेहनत से हासिल की गई छोटी छोटी खुशियों में होती है।